मैं प्रेरितों के काम में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं और वो आमीन बोल रहे हैं, वो काट रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में आशीषों को। तो प्रेरितों के काम 10 अध्याय में मैं पढ़ रहा हूँ कि वहाँ पर एक कुरन्यूस नाम का एक व्यक्ति है और लिखा उसके बारे में 10:2 में कि वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत, किसके समेत? अपने सारे घराने समेत। देखो वो एक नहीं, अपनी पूरी फैमिली के साथ प्रेयर करता था और दान देता था। देखो वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, नंबर 1। नंबर 2 करे और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था, परमेश्वर के लोगों को दान देता था वो, और बराबर परमेश्वर से, इसका मतलब रूटीन में प्रार्थना करता था। केवल दान देना ही नहीं, आपकी बढ़ोतरी का कारण होगा आपका प्रार्थना करना। और कह रहा है कि यहाँ पर लिखा कि क्लियर कि अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। तीसरी बात, अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर का भय मानना सिखाता था। और वो काफ़ी दूर से कह रहा कि परमेश्वर के घर जाता और परमेश्वर की महिमा करता था। और परमेश्वर ने उसके जीवन में जब ये देखा, बहुत सारे लोग सोचते नहीं इन बातों को, लेकिन पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, वो हमें वचन को आज पढ़ना सिखाए, बोलना सिखाए। जिन लोगों ने दान दिया, अपने हाथों को उठाओ और कहूँ कि परमेश्वर मेरे अंदर से वचन का बीज शैतान चुराने ना पाए। क्यों कर रहा हूँ मैं ये प्रार्थना आपके लिए? कि ताकि आपके ऊपर परमेश्वर का वचन जब जाए तो आपके अंदर दिमाग में बैठे और वही फल आपके बच्चों के ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आप एक फर्स्ट फ्रूट हैं। जब आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो आप पहला फ्रूट है, और पहले फ्रूट को दुख उठाना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे घर में अभी तक ब्लेसिंग नहीं आई। कारण क्योंकि आप परमेश्वर के पहले फ्रूट हैं। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, लेकिन पहले फ्रूट को वो कह रहा है तैयार कर रहा है। पौधा एकदम पेड़ नहीं बनता हाथ उठाने से नहीं। कह रहा है कि आपको प्रेयर करना है। 3 काम कह रहा है आपको करने हैं। 3 चाबियां आपके पास होंगी तो आप अपनी लाइफ में कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते, गरीब नहीं रह सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि 3 चाबियां आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। आप लंबी उम्र जिएंगे अगर ये 3 चाबियां आपको चाहिए तो आप आशीष को देखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों में ध्यान नहीं देते, इसलिए वो प्रॉब्लम में चले जाते हैं। पवित्र आत्मा चाहता है कि आज हर एक जन करे कि वो ब्लेसिंग को पाए और आशीष को पाए। ये आदमी ने यहाँ पर करे कि परमेश्वर को करे सामने बराबर प्रार्थना करता था और बराबर परमेश्वर के सामने कहता है कि अपने घराने समेत भय मानता था परमेश्वर का। और कह रहा है कि और यहूदी लोगों को दान देता और प्रार्थना करता था, मतलब रूटीन में। तो परमेश्वर ने इसी में क्या किया, जब हम इसके 10:31 को पढ़ते हैं तो इसका मतलब कि थोड़े दिनों के बाद इसके साथ क्या होता है कि एक एंजल इसके सराहने पर आकर, इसके बिस्तर के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसको क्या बोलता है, कह रहा और कहने लगा, हे कुरन्यूस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने पेश किए गए हैं। हालेलुया। मैंने क्या बताया आपको? कह रहे कि आप जब दान देते हैं तो आप पेश करते हैं, परमेश्वर ये अम्बाले वालों का है, ये अमृतसर वालों का है, ये वहाँ का है, ये वहाँ का है, ये वहाँ का है, ये नीली साड़ी वाले का है, वाइट साड़ी वाले का है, ये लाल चुन्नी वाले का है, ये काली चुन्नी, ये पीले सूट वालों का, ये ग्रे सूट वाले का। कहते हैं ये किसका है? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? ये उसका दान है। परमेश्वर एक एक बात का हिसाब रखता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस हफ्ते के अंदर आप परमेश्वर से वो पाएंगे जो आपने अब तक नहीं पाया। तो मैं इसी समय उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिन्होंने दान बोया। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जब ये आज से पवित्र आत्मा जी अपने बच्चों, अपने परिवार को घराने समेत परमेश्वर तेरा भय मानना सिखाएं, इनके घर में शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जब ये कुरन्यूस की तरह पवित्र आत्मा जी सच में बराबर पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करें रूटीन से पवित्र आत्मा जी, जैसे आपने अभी इसी समय बताया वचन से मेरे पिता इन लोगों को परमेश्वर, और इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में। और सच में ये दान देना सीख जाए पवित्र आत्मा जी, आज से प्रार्थना करना सीख जाए, इनके आज से बंद पड़े डोर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, खुल जाए। मैं देख रहा हूं ऐसे यीशु मसीह के नाम में कि बहुत सारे लोगों के डोर खुल रहे हैं। बोलो आमीन। डोर खुलेंगे आज से आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब का डोर खुलेगा, बिजनेस का डोर खुलेगा, सेवकाई का डोर खुलेगा, चंगाई का डोर खुलेगा,
आपके लिए दर्शन का डोर खुलेगा। जो आंखों से दर्शन नहीं कर पा रहे उनके लिए डोर खुलेगा। आपको बिलीव करना है। आज से आपने जो बहुत सारे लोग, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया अभी प्रार्थना करते हुए कि बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करते थे वो दर्शन देखते थे लेकिन वो बंद हो गए। अब वो ध्यान लगाते हैं वो दर्शन नहीं आते। मैं आपको वो गिफ्ट रिलीज कर रहा हूँ, वो फिर से मेरे परमेश्वर का गिफ्ट आपको आ रहा है। आप दर्शन को देखेंगे, आप ब्लेसिंग को देखेंगे और नई नई आशीषें आपके साथ आना शुरू होंगी यीशु मसीह का नाम में। कोई बहन मुझे देख रही है, उसका नाम सोनी है और पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके जीवन में जो चीजें रुकी हुई थी तीसरे हफ्ते के बाद स्टार्ट होंगी। सोनी, मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है घर की आशीष को देख रहा हूं। एक नेपाल से बहन मुझे देख रही है, अबालाबा शबालाबा, और इसी समय उसके बाल उड़ते जा रहे हैं और वो टेंशन ले रही है और लेकिन आपको अंदर अंदर पस कुछ फोड़ा हो गया और पस हो गई है। आप डरे हुए हैं कि कैंसर ना हो जाए। वो शराब को मैं आपके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप फ्री हो रहे हैं। मैं इसी समय देख रहा हूं पाकिस्तान से कोई मुझे देख रहा है और इसी समय उसकी किडनियों में पत्थरी है, स्टोन है। आप इसी समय अनॉइंटिंग वाटर लो और अपने उसको पियो। इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पत्थरियां बाहर जा रही हैं। मैं देख रहा हूं कैसे कोई जुब्बा जोरावर ऐसे मैं किसी को देखता हूं। जोरावर, मुझे नहीं पता कौन है ये जोरावर, लेकिन आपने अपना नाम रखा हुआ है। परमेश्वर अभी वो बंधन को तोड़ रहे हैं। मुकेश कह रहा है कि गरीबी का शराब तेरे ऊपर से टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कुंदन, स्टमक प्रॉब्लम है आपको और इसी समय परमेश्वर आजाद कर रहा है। मैं देख रहा हूँ GNRSPMN और KL नाम वाले मिराइकल को देखेंगे 3 हफ्ते के अंदर। वो एक नई कार के साथ, नए घर के साथ प्लान, एकदम आपको अचंभा होगा ऐसे कैसे हो गया। ये ब्लेसिंग है आपके लिए, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। फिर कह रहा हूं 3 बार, ये ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि भविष्यता जब किसी को आशीर्वाद देता है वो लग जाता है यीशु मसीह के नाम में। ये आशीर्वाद है आपके ऊपर, ये परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह का। किसी गवाही दिखाता हूं उससे पहले बता रहा हूं कि जो जो भविष्यवाणियां प्रभु ने मुझे दी थी अब वो पूरी होना स्टार्ट हो गई है। जिस दिन मैंने कहा था भूकंप आएगा, अगले दिन भूकंप आ गया नए साल में और बहुत सारी प्रॉब्लम आई। मतलब कि हम कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहे, परमेश्वर का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आपको तैयार करना है 2024 में अपने आप को। 2024 में कह रहा है बहुत सारी बाढ़ है। अभी फिजी में बाढ़ आई और ऐसी बाढ़ जो कभी नहीं आई। यूएसए में भी अभी एक साइड में बाढ़ आ गई है। कल ही मेरे पास एक यूएसए से एक बिलीवर ने, हमारे पास्टर ने वहाँ से मुझे एक वीडियो भेजा। मैं बता रहा हूँ कि अभी वो स्टार्ट हो गया प्रॉब्लम, जो जो भविष्यवाणियाँ हुई थी। और एक प्लेन गिर गया जो प्रभु ने मुझे बताया था। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी ऐसे ऐसे होगा। इसको लिख लो अपनी हृदय की पट्टियों पर। तान्या, इसको लिख ले अपनी हृदय की पट्टियों पर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सुजाता, लिख ले अपनी हृदय की पट्टियों पर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे घर का कोई नहीं देखभाल करेगा, परमेश्वर करेगा और तुम्हें ऊपर उठाएगा यीशु मसीह का नाम। मुझे नहीं पता आप कहाँ से देख रहे हैं सुजाता। पवित्र आत्मा आपके आंसुओं को पूछ रहा है। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत सारे ऐसे कि आपको पता लगेगा कि कुछ लोग जा रहे थे और इंडिया का भी जहाज बताया था और फिर कह रहा हूँ कि एक इंडिया का जहाज क्रैश होगा। और मैं देख रहा हूँ कि ऐसे आत्मा में अबालाबा शबालाबा एक ट्रेन पलटेगी। इंडिया से भी आपको खबर आएगी और आपको खबर आएगी कि अभी फॉरेन से भी खबर आएगी कि एक प्लेन फट गया, लोग मर गए, ट्रेन टूट गई अचानक। इतनी अच्छी, इतना अच्छा सब कुछ बनाया था। इंसान के बस की बात नहीं है। परमेश्वर सब कुछ संभाल के रख सकता है। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। एक बहुत बड़ा पुल बना रहे हैं लोग और इतना अच्छा पुल बनाया है इंडिया में भी और फॉरेन में भी। मैं रात को ड्रीम देख रहा था और वो टूट गया एकदम से। और इसी समय कारण मुझे नहीं पता, बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आई, ये प्रॉब्लम आ गया। मतलब परमेश्वर ने जो मुझे दिखाया है वो मैं दिखाता हूँ। पवित्र आत्मा के सामने आपको बता रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और इसी समय आपको आशीष दे। एक गवाही को सुनेंगे जल्दी से। हाँ, मेरा नाम मनीषा है। मैं उत्तराखंड पौड़ी जिले की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि पापा जी लाइव वीडियो में प्रोफेसी कर रहे थे, जिनके गले में गांठ है वो विश्वास के साथ रिसीव करो, वो धुआं बन के उड़ रही है। रसोलियां बाहर जाएं, कांटे बाहर जाएं। और मैंने विश्वास के साथ अनॉइंटिंग वाटर को यूज किया और मेरी गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। मैं पूरी आदर और महिमा परमेश्वर को देती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। अभी इसी उत्तराखंड से थी यह बहन और जब इसने प्रार्थना कराई और उसी समय इसके गले से गिल्टियां गांठें गायब होगी। कैसे होगी गिल्टियां गांठें गायब? परमेश्वर का मिराइकल है। हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे लोगों के जीवन में चमत्कार होते हैं। ये गवाही मैंने इसलिए दिखाई है। तैयार हो जाओ, अगली टेस्टमनी आपकी बनने के लिए जा रही है यीशु मसीह का नाम। क्या आप तैयार हैं रिसीव करने के लिए? पवित्र आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह का नाम में।